अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। जो गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं, इलीगल रह रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कुछ देर के लिए, लेकिन उसके बाद क्या है वो भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ये देखिए, ये हमारी प्यारी प्यारी इंडियन एम्बेसी है, यानी भारतीय दूतावास। राकेश कुमार ट्विटर हैंडल सवाल कर रहे हैं, सर इलीगल वाले कैसे जा सकते हैं और कब तक जा सकते हैं? थोड़ा उनका भी ध्यान दें, क्योंकि इलीगल वाले ज़्यादा परेशान हैं। प्लीज़ उनके लिए भी कोई ठोस कदम उठाए। थैंक यू। राकेश कुमार का ये मैसेज। इस पर हमारी प्यारी प्यारी इंडियन एम्बेसी यानी भारतीय दूतावास का रिप्लाई देख लीजिए। ये ऑफिशियल अकाउंट इंडियन एम्बेसी का 52,400 फॉलोवर है, आप देख सकते हैं। गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोग अपना एग्जिट वीज़ा लगाने के लिए सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पोर्टल औदा पर रजिस्टर्ड करें। औदा का आपने नाम सुना होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया ने जाने के लिए सर्विस शुरू की है। जो लोग जाना चाहते हो ओहदा पे रजिस्टर्ड करें, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस हिसाब से हमें ये खबर मिल गई कि हमारी प्यारी प्यारी इंडियन एम्बेसी ने जो है तरीका बता दिया है जो इलीगल है उनके जाने के लिए। तो आप लोगों की मन में एक उम्मीद जग रही होगी, तो यहाँ पर राकेश भाई ने बोल दिया थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। यहाँ पर बात ख़त्म हो गई। चलिए एक आपको ट्वीट और दिखा देता हूँ हमारी प्रिय इंडियन एम्बेसी का। यहाँ पर एक भाई ने लिखा है, आलिम खान, सर मेरी 4 मंथ की छुट्टी लगी है, मैंने कल ही फॉर्म भर दिया है। इफ़ यू आर ए रेजिडेंट ऑफ सऊदी अरबिया डू यू हैव एग्जिट वीज़ा? सर इसको मैंने ना कर दिया है, सर इसकी कोई प्रॉब्लम तो है तो बताओ। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा मैसेज लिखा है, स्पेलिंग ठीक नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, सवाल पे गौर मत कीजिए, जवाब पे गौर कीजिए। यहाँ पर प्रिय इंडियन एम्बेसी क्या बोल रही है, अगर आपके पास एग्जिट वीज़ा नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब जिसके पास एग्जिट वीज़ा है, चाहे वो एग्जिट रीएंट्री हो चाहे वो फाइनल एग्जिट हो, वही फॉर्म फिल कर सकते हैं और उन्हीं को घर भेजा जाएगा। बस इंडियन एम्बेसी जहाज़ में बिठाएगी इंडिया के, बाकी सारी तैयारी जो है सऊदी गवर्नमेंट की होगी। बाकी जहाज़ के पैसे, क्वारंटाइन वगैरह, टेस्टिंग वगैरह सब गवर्नमेंट को हमारी चाहिए, इंडिया गवर्नमेंट को। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जिनका एग्जिट या छुट्टी लगी है वो ही इंडियन एम्बेसी के थ्रू जा सकते हैं, तकरीबन 1 लाख रुपए खर्च करके। तो चलिए अभी इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोग अपना एग्जिट वीज़ा लगाने के लिए सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पोर्टल औदा पर रजिस्टर्ड करें। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं। ये मैं औदा पोर्टल खोल रहा हूँ। abshir.aisa आपको वेबसाइट खोलनी है, ज़रा देख लेते हैं एक बार। लैंग्वेज चेंज कर ली मैंने, तो औदा का पोर्टल देख लेते कहाँ पर है। तो देख लीजिए, ये औदा का पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट है ये। तो अब हम यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे, न्यू ट्रैवल रिक्वेस्ट। चलिए ओके कर दिया। क्योंकि मैं इलीगल नहीं हूँ, मैं पूरी लीगल तरीके से रह रहा हूँ, फिर भी मैं एक बार अपनी डिटेल फिल करके फॉर्म भर के देखता हूँ। सिक्योरिटी पर्पज़ से आपको मैं सब चीज़ें नहीं दिखा पाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल भर दी है जो कि मुझसे पूछी गई। इकामा नंबर पूछा गया, डेट ऑफ बर्थ मांगी गई, हिजरी और इंग्लिश जो तारीख है दोनों के हिसाब से है, मोबाइल नंबर पूछा गया और इमेज का कोड मैंने भर दिया है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करके देख लेते हैं क्या हो रहा है आगे। देखिए क्या यहाँ पर लिख कर आ रहा है, सॉरी द रिक्वेस्ट कैन नॉट बी कम्प्लीटेड, यू डो नॉट हैव ए वैलिड एग्जिट रेंट्री और फाइनल एग्जिट वीज़ा, प्लीज़ इशू ए वीज़ा देन अप्लाई। यानी आपकी कंपनी या कफील को पहले वीज़ा जारी करनी पड़ेगी आपके लिए, उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं ओहदा के थ्रू। मतलब ओहदा का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि जो जहाज़ इंडियन एम्बेसी लगवा रही है ना इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू, या इंडिया गवर्नमेंट लगवा रही है इंडियन एम्बेसी के थ्रू, सेम ही बात हो गई। वही चीज़ सऊदी अरबिया गवर्नमेंट दे रही है अपने थ्रू औहदा के ज़रिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे मौका नहीं चूका पैसे कमाने के लिए, क्योंकि आपके जहाज़ से हम नहीं लेंगे अपने बंदे, हम अपने जहाज़ से अपने हिसाब से लाएंगे। तो चलिए खैर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। बात हो रही है यहाँ पर इंसानों की, बात हो रही है मुश्किलों की। जो लोग मुश्किल में हैं तो उनके साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? आप अपने जहाज़ से छोड़े या सऊदी अरबिया अपने जहाज़ से छोड़े, दोनों ही कंडीशन में आपका कफील या कंपनी एग्जिट लगा के देगी, चाहे वो रीएंट्री एग्जिट हो या फाइल एग्जिट हो। यहाँ पर इलीगल वालों का जिक्र क्या आ गया? मैं तो इलीगल भी नहीं हूँ, फिर भी क्या बोला जा रहा है, यू डो नॉट हैव ए वैलिड एग्जिट रीएंट्री वीज़ा। मतलब पहले कंपनी या कफील आपका एग्जिट या फिर छुट्टी लगाएंगे, तब आप औहदा सर्विस के ज़रिए जा पाएंगे। औहदा फ़िलहाल बंद है हमारे लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने मौका नहीं दिया सऊदी अरबिया को कि आप अपने जहाज़ से हमारे बंदे छोड़े। वो बोले हैं कि हम खुद अपने जहाज़ से लाएंगे। तो औहदा सर्विस ले लो या फिर इंडियन एम्बेसी का फॉर्म फिल करने ले लो, दोनों में आपको छुट्टी या फिर खुरूज का पेपर चाहिए ही चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारी महान इंडियन एम्बेसी देख लीजिए क्या कह रही है।
तो ये लोगों के साथ खिलवाड़ करना नहीं हो गया, ये मिसगाइड करना नहीं हो गया। मतलब हेल्प तो नहीं कर सकते, कम से कम मिसगाइड तो प्लीज़ मत करें। जब आप लोगों को नहीं पता कि क्या तरीका है इसका, या फिर आपने टालने के लिए ऐसा बोल दिया, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। इलीगल वालों के लिए जब कोई खबर नहीं है तो फिर ऐसा क्यों यहाँ पर लिख दिया। जिसने भी लिखा हो, क्योंकि एक लोग तो इसको नहीं ऑपरेट करते होंगे, कई लोग चलाते होंगे, या फिर आप लोगों को हमसे मतलब ही कोई नहीं। जितने लोग परेशान हैं, आपको बताओ कितने कितने लोग यहाँ पर परेशान हैं। आज ही का एक कमेंट है 2 घंटे पहले का मेरे चैनल पे, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे 6 मंथ हो गया है मैं सऊदी आए हुए, बट मैं अभी तक भटक रहा हूँ। मैं ओम्बो में आया था, मुमकिन ही यम्बू है, आया था सर कपिल के पास में आया था, मैं मोबाइल क्रेन ऑपरेटर बोली भेजे थे, बट यहाँ मुझे बूम ट्रैक मिला। तो ये बता रहे हैं कि इस तरह से जो है पैसा कोई नहीं दिया है अब तक 4 महीने से, और बोला कि कफ़ाला ले लो। आप देख सकते, पढ़ लेना खुद, कफ़ाला ले लो। तो कफ़ाले के लिए 5,000 रुपये मांगे गए, तो किसी से बात कर ली कफ़ाले के लिए भी, फिर 3,000 कफ़ील को दे दिए कि आप प्रोसेस करो आगे का। तो उसने फिर भी जो है इनके 3,000 रुपये भी खा लिया अभी रियाज में किसी के पास, और बहुत परेशान है। मैंने उनको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है बात करने के लिए, जितनी मुझसे हेल्प हो सकेगी करूँगा, क्योंकि मैं कोई सरकारी अधिकारी तो हूँ नहीं, आपकी तरह एक आम आदमी हूँ। लेकिन अगर ऊपर वाला मुझसे कोई काम ले रहा है, किसी की हेल्प हो रही है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, वो भी इस मुबारक महीने में रमज़ान के। तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना, मेरा ख्याल रखिए, कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।